जय मां विंध्यवासिनी। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसे गंभीर विषय पे जिस पे आए दिनों चर्चाएं होती रहती हैं कि क्या श्री राम का जन्म कल्पना मात्र है। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, याद है पिछले साल दीपावली में दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी भारत आई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी डिसेंडेंसी भगवान श्री राम से है। और दुनिया में एक ऐसा देश जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पे प्रतिदिन रामायण चलता है, वो एकमात्र मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। प्रिय साथियों, पूरे यूरोप में हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट चलता है। ये कोई भारत ने नहीं चलाया। थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 9। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पाली चले जाइए, वहां भगवान राम और लक्ष्मण की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और तो और रावण का देश श्रीलंका, वहां की ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ये लिखित कहा है कि ये भगवान श्री राम की ऐतिहासिक स्थल हैं। और दुर्भाग्य, भगवान श्री राम का देश इस पे बहस करता है कि उनका जन्म हुआ भी था कि नहीं हुआ था। प्रिय साथियों, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं। आज देश के बाहर तो छोड़िए, देश के भीतर भी लोग श्री राम पे बहस करते हैं। तो मैं उनको खुली चुनौती देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जीवन भर जिस राजनीतिक दर्शन का पालन किया, राम राज्य, क्या वो छलावा था? महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम, क्या झूठ था? मैं अब आपको वैज्ञानिक थ्योरी पिलाता हूं। प्रिय मित्रों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने दिया था रिलेटिविटी का। उन्होंने बताया था कि ये दुनिया केवल स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस रॉ है। प्रिय मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम का सबसे एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या होगा, आप कहेंगे कि 5 बज रहे हैं। 5 तो यहां बज रहे हैं ना, थाईलैंड में तो कुछ और बज रहा होगा, अमेरिका में तो कुछ और बज रहा होगा। इसलिए ग्रीनसिन टाइम है, जो यहां तो छोड़िए, धरती पे कहीं भी, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी भी पॉइंट्स ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू होता है। इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजिशन ऑफ द प्लेनेट। और मित्रों, भगवान श्री राम का रिलेटिव मोशन ऑफ द प्लेनेट है। जब कर्क राशि में बृहस्पति था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने अपने टेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो लिख कर सामने आया कि 7000 इतना BC भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया में 4 ऐसे बड़े रिलीजन हैं जिनके परमात्मा का या जिनके गॉड का, जिनके धर्म के प्रतिनिधियों का पहले की वंशावली उपलब्ध नहीं है। कुछ कुछ की बाद की वंशावली है और कुछ कुछ की न पहले की है न बाद की। लेकिन भगवान श्री राम की पहले की वंशावली उपलब्ध है और बाद की भी वंशावली उपलब्ध है। और मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस पर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके भगवान से ये कहा जाता हो या जिसके भगवान के लिए ये कहा जाता हो कि क्या वो हुए थे, उनका सबूत लाइए, तब मैं उनको मानूंगा, उनकी पूजा करूंगा। एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जिसके भगवान के विषय में कहा जाता है कि वो हुए थे कि नहीं हुए थे। हुए तो कहाँ हुए थे, उसका प्रमाण लाओ, उसका सबूत लाओ। इसलिए मैं पराशर जी के शब्दों में कहना चाहूंगा कि आदरणीय पराशर जी ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग कुछ जानते भी नहीं हैं और किसी की मानते भी नहीं हैं। इसलिए मैं ऐसे विद्वत जनों को, ऐसे सज्जनों को, ऐसे महापुरुषों को मां विंध्यवासिनी से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी।